हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज कीपिंग इट रियल विद एफके और मैं हूं आपका होस्ट फैसल कपाडिया। आज मेरे साथ एक बहुत ही मारूफ और नामवर हस्ती है। कहते हैं कि ये जब से हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शुरू हुई है, ये जब से शुरू हुआ है, तो ऐसे में क्या क्या कर लिया है अभी तक। शो होस्टिंग, रमजान ट्रांसमिशन वगैरह वगैरह वगैरह, डांसिंग परफॉर्मेंसेस, मतलब कुछ रह नहीं गया मेरे ख्याल से। से माशाल्लाह फैसल, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह टीवी, मूवीज, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब कुछ नहीं रह गया है। मतलब स्पॉट बॉय शायद नहीं बने हैं, बाकी आपने सब कुछ कर लिया है। मुझे लगता है कि अभी भी मैंने कुछ नहीं किया यार। आई फील मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे बहुत कुछ करना है। आई हैव सो मच टू डू। मुझे अब आई वांट टू प्रोड्यूस, आई मीन आई प्रोड्यूस्ड बिफोर एज वेल। आई वांट टू आल्सो गेट इनटू डायरेक्शन। आई वांट टू डू मोर स्टफ, समथिंग डिफरेंट, समथिंग बिगर, समथिंग न्यू, एंड यू नो द जर्नी, वी जस्ट हैव टू मूव ऑन। सो अच्छा एक्सपीरियंस है यार, अभी तक कोशिश कर रहा हूँ। आई जस्ट ट्राई एंड आई थिंक समहाउ चीजें प्रोमिनेंट भी हो जाती हैं, अच्छी भी लोगों को लगती हैं, कुछ नहीं भी अच्छी लगती, तो बट आई कीप ट्राइंग, सो थिंग्स आर ग्रेट। आई मीन माशाल्लाह। या अच्छा, तो आप अभी तक वैसे लगते कैसे हैं, ये मुझे बताएं कि 20 साल पहले भी आप ऐसे ही लगते थे, अभी भी ऐसे ही लगते, क्या चक्कर क्या है? मैं 20 साल पहले बहुत बुरा लगता था, और मैं एक कोई 20 साल पहले ना 18-19 साल, चलो बता देते हैं, 18-19 साल का कोई इंसान जो है वो क्या आपकी उम्र बेचारा। कितनी है? आपकी उम्र कितनी है एहसन खान साहब? मेरी उम्र गूगल पे, इंटरनेट पे, मेरे ट्विटर पे हर जगह मौजूद है यार, चेक कर लें आप जाके। कम नहीं है बिल्कुल भी। मैं कभी नहीं क्लेम करता कि मैं बहुत कोई छोटा सा छुन्ना बच्चा हूँ, नहीं, नो नो, आई एम अ ग्रोन अप मैन यार। The thing is that I feel at times I even I don't look younger, I think, than who I am, or what age I am, but at times I can carry a younger character or younger persona, थोड़ा निकल के आ सकता है। Mature करना हो तो मैं अभी मैंने अलिफ जब किया, जिसमें आप लोगों ने देखा, तो उसमें बहुत एक मेच्योर लुक थी, और वो मेच्योरिटी को मैंने बल्कि ज्यादा एनहांस भी किया। लाइक आई मेड श्योर कि मेरी ये लाइंस थोड़ी डार्क मैं करूं, थोड़ी ये लाइंस भी डार्क करूं, और दाढ़ी में थोड़ी वो कलर थोड़ा सा उसमें व्हाइटिश, लाइक सिल्वरी कलर ऐड किया गोल्ड के साथ, थोड़ी एज दिखाने के लिए, बट ग्रेसफुल एज। नॉट दैट हमारे यहाँ पे एज का ही होता है ना, दिखाते हैं, चश्मा लगा लेते हैं और एक व्हाइट बाल यहाँ से एक, वो भी किया मैंने। बट अब थिंग्स आर चेंजिंग, तो यू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्टफ यार। आपको पता है वो जो ये व्हाइट बाल आगे से लगाते हैं, वो कैसा लगता है, आपको पता है ना? कैसा लगता है फैसल? वो वो कुछ और लगता है, वो एज नहीं लगती है। I know that you're a conservative person. I know that you're a slightly more religious person that people might think that you are. ये साइड आपकी अलिफ के बाद सामने आई है या पहले भी थी ये साइड? यार अलिफ तो मेरे तक मुझे लगता है इसलिए आया क्योंकि वो अलिफ वाला कैरेक्टर मेरे बहुत करीब था, तो इसलिए वो कैरेक्टर मेरे पास आया, मैंने वो प्ले किया कैरेक्टर। अलिफ से मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया। अलिफ से पहले ही मैं अलिफ की जो चीजें हैं वो पढ़ भी चुका हूँ, सुन भी चुका हूँ, देख भी चुका हूँ, और बहुत अरसे से। एंड डेफिनेटली I call myself a little old school as well. I am conservative as well, but I think one should be like sane, brainy, educated, exposed, but moral values strong honi chahiye. And I also I have a tilt towards the Sufism also, और अपने सूफी बुजुर्गों की मैं बहुत चीजें पढ़ता भी हूँ, and I respect them a lot as well. And obviously I think everyone at some point in life they have this realization, नहीं? अच्छा हसन, मुझे ये बताओ कि अब अगर कोई परफॉर्मेंस आए स्टेज पे, जिस तरह हम स्टाइल अवार्ड या कुछ, तो क्या वो तुम करना पसंद करोगे, या आप बिल्कुल ही उस तरफ चले गए हो कि नहीं, ये नहीं करना?
फैसल नहीं, बिल्कुल. I love picturizing songs. I love doing a lot of performances, dancing. But the point is, मुझे ये लगता है कि अब एक ऐसा point आ गया कि जहाँ पे we have to raise the bar. I myself have to raise the bar for myself. We have to do something greater than what we've done before. Spectacular. उसको बहुत बड़ी चीज करनी है. मतलब मुझे वो typical एक गानों पे बस आके डांस करना, अब मुझे I've started enjoying it less. I feel that बस आप गए, बहुत मजे का लगता है स्टेज पे पूरा, when you're there performing with so many people and people are applauding and they're loving your तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हें जो लगता हाँ, लेकिन नहीं, लेकिन मुझे बस ये लग रहा है कि अब उससे कुछ नया करना चाहिए. मैं I'm not very keen on doing that now, and I feel that we should come up with something new. Stage पे और भी बहुत सी, अगर हम theaters देखते हैं, international theaters जब देखते हैं, तो उनकी performances बड़ी dramatic and किसी तरफ इशारा कर रही होती हैं. Speech के बगैर अगर performances होती हैं, वो कुछ कह रही होती हैं, dignified भी होती है. So I feel कि खुद ही एक bar raise हमें करना होगा अपने लिए. We have to get out of that typical Bollywood type of dances now. I think कि करने हैं, फिल्मों में भी होते हैं, हमें कर लेते हैं स्टेज पे भी. But ये कि शायद मैंने 5, 6, 7 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी इतनी वैल्यू नहीं अब लगती कि it's something really great to do. Maybe that kind. I mean, you get over things, gradually, easily. अच्छा, ऐसा मुझे बताओ, what did उधारी take out of you? Short, और पहली चीज जो दिमाग में आती है ना, ये बताओ, what did उधारी take from you as a person? I think Udari gave me a lot as a person. It gave me a voice to speak against child abuse. It gave me a thought. I started thinking about the kids जिनके साथ ये हुआ, और I became more protective about my kids. I started looking for people. मुझे जब ये पंजाब ब्यूरो जब चाइल्ड अब्यूज के उन्होंने मुझे बुलाया, एम्बेसडर बनाया, तो तब भी मैंने उनके साथ जो अभी काम करता हूँ या कभी जाता हूँ वहां पे, तो मैं बच्चों की तरफ रुझान ज्यादा मेरा ये हो गया कि kids should not suffer like this, जो कि बहुत ज्यादा होता है. And I believe कि मेरा एक step of my reason of being here was Udari. One step, I said. I have to do more, inshallah, in life, but that was one step that I achieved. And बाकी I don't know Allah ने क्या काम कराना है, बस ये देखते हैं. अच्छा, तुम्हें ऐसा कैसा लगता है, आजकल बहुत आए दिन कंट्रोवर्सियां होती है, कोई कुछ ट्वीट करता है, हंगामा मच जाता है, कोई कुछ बोल देता है, उस पे लोग जो है पोस्टर लगा देते हैं, पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है. ये तुम्हें कैसा लगता है? ये आजकल तुम्हें लगता है पाकिस्तानी इंडस्ट्री इज नाउ अ हेल्दी प्लेस टू बी इन? अच्छा फैसल, आई फील रिलेटिवली हमारी इंडस्ट्री, टेलीविजन, फिल्म, सोशल मीडिया, ये सब कुछ नया है. वी आर ग्रोइंग एज इंडस्ट्री. सो मैच्योर होते होते बहुत टाइम लगेगा. इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस, इट्स डिफरेंट, एंड पीपल डोंट रियलाइज दैट किस तरह से किस चीज को लेके डिग्निफाइड तरीके से आगे बढ़ना है. बिकॉज आई बिलीव इन रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. क्लास एक होनी चाहिए, मैं नहीं बिलीव करता. प्लस मुझे ये बहुत बुरा लगता है जो एक्टर्स की एक ऑर्डनरी कोई सोच होती है, और अगर वो शेयर कर लेते तो उसको उठा के आप इतनी उसकी टेकिंग करते हैं किसी आर्टिस्ट की. हालांकि आप उसी ट्वीट के ऊपर अपनी हेडलाइंस लगाते हैं और फिर आप अटेंशन लेते हैं लोगों की, या आप उससे वीडियोस बनाते हैं, आप अटेंशन लेते हैं, लेकिन फिर आप सिर्फ एक बुराई करते हैं. फिर आपकी अगर 2 वीडियोस बुराई वाली हैं, तो फिर आपकी कोई वीडियो अच्छाइयों वाली भी तो आनी चाहिए. आपकी कोई हेडलाइंस तारीफ में भी तो आनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी जो कि एक ट्वीट आपको बुरी लगी, तो वो कहीं पे बहुत अच्छे काम भी तो कर रहा है. तो पिक अप समथिंग नाइस आल्सो. सो आई फील दैट ये इस तरह की मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए. बट आई वुड से कि वी ऑल आर मैच्योरिंग at this point, and we need to sort of learn and observe internationally more कि लोग किस तरह आगे चलते हैं, अपनी इंडस्ट्री को, एक दूसरे को हम कैसे सपोर्ट करके आगे लेके जा सकते हैं. That's very important. अच्छा, अब let's ask you a personal question which I don't think many people know about.
You and your better half have a secret hobby. Tell us about that hobby. अच्छा, secret hobby. Okay, wait. जब तुम घरों गाड़ी में में घुस ड्राइव जा करते हो तो क्या करते हो? हम घरों में घुस जाते हैं। हम घरों में घुस जाते हैं और हम घरों में देखते हैं घरों को जाके कि उनमें किसी ने किस तरह उसको डिजाइन किया है, कौन सा घर की बालकनी कौन सी अच्छी है, कौन से घर के प्लांट्स अच्छे हैं, कौन से घर की टाइल्स अच्छी है। सो व्हेन वी वर इन स्कॉटलैंड, अभी मैं और फातिमा रिसेंटली, तो हम रोज रात को वॉक पे जब निकलते थे, जब रात में 9-10 बजे फ्री होके खाना वाना खा के जब वॉक पे जाते थे, तो हम हर घर के तकरीबन रुक के उनकी बालकनीज, उनकी विंडोज, विंडो के अंदर दीवार पे क्या लगा हुआ है, पर्दा कौन सा है, प्लांट कौन सा है. So we do that. You know what? Recently, what happened? I was in Lahore. These are Phase 6. people living in them, yeah, khali houses. Because it would be very strange if I had an Ahsan Khan peering into. And I try कि ज़्यादा intrude, ऐसा privacy किसी की intrude ना हो जाए, जो बार-बार नजर आ रही चीजें वही देखो. No, but you. लेकिन अभी क्या हुआ? You guys are both अभी recently. Yes, right? Yeah. Of course, my wife is a qualified interior designer, and I've also done a short course, तो वो हमें बहुत रहता है. और हम लोग अपने लिए करते हैं ये चीज, ये कोई एज अ बिजनेस तो इसको ज्यादा एक्सपैंड नहीं किया, एक दो लोगों के घर भी किए हैं, बट अपने लिए करते हैं. अभी फैसल रिसेंटली ये मेरे सामने एक घर है जो बिका, यहाँ पे बिक गया, उन्होंने बताया जी ये बिक गया है घर. तो मैंने चौकीदार, क्योंकि सब जानते, तो मैंने उसको बोला यार घर देखना है मुझे अंदर. तो वी वर वॉकिंग एंड मी एंड माय वाइफ एज यूजुअल वी वेंट इनसाइड द हाउस. सो द हाउस इज ब्यूटीफुल. वी वेंट, हमने अलमारियां भी देखी, हमने उसके वेरी लाइक इट वाज लाइक अ 7-star, बहुत डिजाइनर हाउस, और उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ. And we were looking at the tubs, and we were looking at the tiles and the windows and the balconies, and then we were coming out, and the owners enter in the house, and we're standing in the lobby, and we're like, oh no way. And they were like, oh Ahsan Khan, I'm such a huge fan of you. It's okay, you can come in and have a look at us. मैं टॉयलेट चेक करना है हार्पिक के लिए. मैंने कहा जी हम लोग सॉरी जी, आपका घर, हम चौकीदार ने गेट खोले हुए थे, हम अंदर आ गए, अभी तो वो शिफ्ट नहीं हुए थे, घर खाली था. बट देन अगेन द चौकीदार लेट अस इन, बट वी वाज लिटिल लाइक वी वर मी एंड लाइक फातिमा वर लाइक डैम सो एम्बैरेसिंग मैन. तो ये हमारी हॉबी है, तो इसकी बचना बंद रखिए वरना ahsan खान आ जाएगा. मैं कहीं पे जाता हूँ, अगर मुझे नॉट दैट कोई लैविश या कोई रिच चीज, मुझे छोटी सी एक कैफे का, मुझे एक विंडो का प्लांटर भी अच्छा लगता है, तो मैं उसको भी I notice a lot of things like that. And this is in my बच्चे as well, my kids, my son, he notices small little insects and birds के पैर, उनका मुंह, and he's like that. And my daughter also, she writes blogs. I saw you put up a picture of a very colorful moth, I think it was, on Anusha. It was some it was a grasshopper kind of thing that he took a picture. Yeah, he just discovered it somewhere outside. Really cool. It was really National Geographic level. You should encourage it. है ना? मुझे ये बताओ कि हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये एक बड़े साइकोटिक प्रोसेस से गुजर रही है. काम नहीं है, लोगों को तरह तरह के मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे सिटिंग एट होम. COVID-19, इट्स रियली स्कैरी. शूटिंग किस तरह होगी, क्या होगा आगे, क्या होगा? Do you think our entertainment industry will survive this, Ahsan? Faisal, the thing is that it's not just in Pakistan, it's worldwide, and everybody is suffering. But world, there are a lot more resources and there are a lot more plans. And yes, I was coming to that. Yeah, Hollywood की बहुत सी फिल्में आगे होगी, Bollywood बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, and we are a very small industry, and I also feel a lot for my industry and my people who are working in this. Not only the actors, छोटा सा एक spot boy भी है ना फेस्टिवल, या माइक वाला भी है फेस्टिवल, वो भी पर डे पे काम करते हैं, 2000 पे काम करते हैं, 3000 पे लोग काम करते हैं. शूटिंग चलेगी तो उनका काम चलेगा. तो इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी वेरी सैड. I don't know, this is, ये पूरी दुनिया पे एक, फिर we also have faith with us, so hopelessness तो नहीं होनी चाहिए हमारे में. तो hopelessness is वैसी जो नाउमीदी, वो कुफर कहते हैं, hopelessness नहीं होनी चाहिए. But it's
टफ टाइम, और मुझे ये लगता है कि टफ टाइम्स बहुत सी नेशंस पे, हम हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं, बहुत से मौकों पर हमारी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ लें या आप और चले जाएं, हर तरह के लोगों ने बहुत बहुत महीने, बहुत बहुत साल जो है वो तकलीफें उठाई हैं. सो वी आर ऑल्सो नाउ in this process of some kind of taklif right now, one or the other way. So what we have to do is, हाँ, but what we have to do is सिर्फ एक पेशेंस है, एक फेथ है जो हमें मजबूत रखता है अंदर से कि यार ये वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह. अच्छा वक्त नहीं रहा, ये वक्त भी नहीं रहेगा, and we'll move on inshallah. I have a lot of hope, but I must give this message again. I feel कि ये 2, 4, 5 महीने they're very difficult for our country. अब देखो कराची का क्या हाल हुआ अभी, रैंडम ये अटैक जो हमारे खिलाफ एक चीज है कि मुल्क की इकोनॉमी भी सफर कर रही है, कोरोना वायरस के भी इश्यूज हैं और 50 इश्यूज हैं, फ्यूल के, बिजली के, और ये अटैक्स हो रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो सिर्फ ये एक नेचुरल क्लैमिटी तो है आप देखें, लेकिन बहुत सी और लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं इन चीजों को होने में. मतलब so we have to तोड़ना चाह रहे हैं कंट्री, तोड़ना चाहते हैं ना, मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, चाहते हैं कोलैप्स हो जाए, इश्यूज हो जाए मुल्क में. so I believe that we all need to just stay patient, have faith, और प्लीज फॉर गॉड सेक यार, अगर हम लोग सिर्फ इतना करें कि ये जो फैसल जो चीजें, दवाई जो यार ये अभी एक स्टेरॉइड अनाउंस हुई यूके में कि शायद एक ड्रग है जो बहुत बहुत हेल्प करती है कोविड में. यार वो 200 रुपए का यहाँ पे स्टेरॉइड का एक पता नहीं पत्ता या डब्बा था, और वो 1000 की एक गोली कहीं भी मिल रही है. मतलब दिस इज क्रेजी. आई मीन वी कांट ब्लेम पीपल. if they are sinning, we're also sinning in the other. हम सब sin में मुब्तला हैं यार, कोई ना कोई अपने तरीके से sin कर रहा है, तो we should, तो शर्म आनी चाहिए यार ऐसी चीजों. बिल्कुल आनी चाहिए. अच्छा, I know you're very close to your dad and you talk about him often when we speak. Tell us something about him that the world doesn't know. Something about him that he's a great cook. He cooks so well. हाँ, he cooks so well कि जब हम उनके पास होते हैं लंदन में, तो अम्मी भी बैठी होती हैं, मैं भी बैठा होता हूँ, मेरा भाई भी बैठा होता है, और अगर मेरी बहन आई वो भी बैठी होती है, और अब्बा जो है वो किचन में कुक कर रहे होते हैं. और my Abba has a habit of wearing suits. He is never. Yeah, I've seen him. Never. That's why I'm asking. I've seen. Like my wife asks uncle, please मैं आपको कभी नॉर्मल कपड़ों में देख सकती हूँ? शादी को 13 साल हो गए, मैंने आपको कभी नॉर्मल नाइट सूट में कहीं पे. He's a dapper gentleman, man. Why would he wear? Yeah, and then once he came out in a night suit, I remember, and my wife and I were sitting outside, and he goes, "Oh, I'm so sorry, I'm in this." And I said, "Why are you sorry, yaar? हम लोग तो t-shirt और शलवार और निक्कर शॉर्ट से बैठे हैं. Please, no, I need to change again." He's like that. So I think nobody knows that he's always wearing a tie, or he's always yeah, he's like that, you know. And also I'm very close to my mother, yaar. अम्मी, कभी अम्मी का रिलेशनशिप मेरे साथ ऐसा है कि क्योंकि अम्मी लंदन में बिल्कुल अकेले होते हैं अम्मी अब्बा, तो अम्मी मोस्टली टाइम मेरे पास गुजारती हैं, kids, और I mean she wants to be around me most of the time, so she leaves London छोड़ के यहाँ पे हमारे पास बैठी होती हैं. अच्छा, मुझे ये बताओ, ऐसे सुशांत सिंह की अभी डेथ हुई है सुसाइड से, and it has triggered a lot of emotion in India, and there's a lot of talk of nepotism in India. हमारे यहाँ पे जो nepotism है उसकी कहानी कौन सुनाएगा और कब सुनाएगा? फैसल, मैं एक बात बताऊं, मुझे ये लगता है कि सब लोगों की जर्नी डिफरेंट होती है जिंदगी में, सब लोगों की स्ट्रेंथ डिफरेंट है, वीकनेसेस डिफरेंट है, माइंड सेट डिफरेंट है, हर चीज का लेवल अलग है. तो इसको हम एक तरह से नहीं जज कर सकते. जिस तरह अब मुझे आज तक I came without any help, any सिफारिश, any जान पहचान. फैसल, मैंने आज तक कभी, You तो were not even born here, तो you are a complete outsider. मैं एक बात बता रहा हूँ. और फैसल, मैंने कभी PR ग्रुपिंग नहीं की, you know that. मतलब मैंने कभी दोस्तियों में से काम घुसने की कोशिश, मुझे बस काम आया भी तो मैंने उसको ऐसे लिया कि हाँ यार मतलब देखते हैं.
So मेरा experience मेरी industry में honestly Faisal, I've seen everybody working very hard, very hard. May it be हुमायूं सईद, may it be अदनान सिद्दीकी, मैंने आज भी उनको उतना ही हार्ड वर्क करते हुए देखा इतने सालों के बाद. May it be फहद मुस्तफा, may it be मिकाल, you name it यार, you name it. And then may it be हाँ शान वगैरह हैं, उन्होंने बहुत काम किया. हाँ, ये कहीं पे हो सकता है शायद कभी कोई ऐसा किसी ने एक्सपीरियंस किया, हमने कहीं पे सुना है कि किसी ने किसी का काम फिल्म में कटवा दिया, या कोई पैसे लेके आया तो उसने खुद से इन्वेस्ट करके अपने लिए फिल्म बनवा ली और वो हीरो बन गया. ये चीजें तो फिर आप यू कांट, या अगर कोई पैसा लेके आके प्रोड्यूसर बनता है तो आप उसको तो नहीं रोक सकते. तो उनका भी उतना ही राइट है यार, और आपकी मेहनत आप कर रहे हैं. आपको एक तरफ से आप, मुझे तो ये इतना फेथ है मेरा यार कि कहीं से आपका काम रुकता है तो कहीं और. And what is not yours, it won't be yours, Faisal. And what is yours, nobody else can take it. So फिर गम किस चीज का यार? अगर किसी की जिंदगी में शाहरुख खान बनना नहीं लिखा हुआ यार, तो वो नहीं बन सकता. और हो सकता है 10 साल बाद लिखा होता उसकी लाइफ में शाहरुख खान बनना. So you have to wait for things to happen, or either they won't happen. Just have faith. It was not meant for you. So ये देखो, इसमें बहुत एक बड़ी लंबी बहस है. ऐसा पे नहीं let me देखा. interject right here and ask you something else. अब I'm going to play the devil's advocate for a moment. ठीक है, मुझे बताओ कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इलेक्ट्रिशियन का बेटा इलेक्ट्रिशियन बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, तो एक्टर का बेटा एक्टर क्यों नहीं बन सकता? उसको क्यों नहीं वो एज मिली? बिल्कुल बन सकता है और बनना चाहिए भी, बट एट द सेम टाइम किसी भी प्रिविलेज इंसान को कहीं पे भी अपने प्रिविलेज का फायदा उठाते हुए दूसरे को निगेट नहीं करना चाहिए. डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बनता है, लेकिन बाहर से भी जब डॉक्टर आता है तो वो भी उतना ही जबरदस्त डॉक्टर हो सकता है और अपना नाम बना सकता है. उसकी भी मेहनत है. उसको ये तो नहीं होता यार कि अगर यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले रहा है और उसको नहीं मिल रहा और दूसरे मेरिट, मतलब मेरिट डज काउंट, बट जहां पे बात वहां पे शुरू होती है जहां पे प्रिविलेज लोग अपनी प्रिविलेज का फायदा उठा के दूसरे टैलेंटेड आदमी को पुट डाउन करें और खुद एक लेस टैलेंटेड इंसान उस जॉब पे आ जाए. यार ये तो हमारे सरकारी इदारों में नहीं होता. हमारी इंडस्ट्री में नहीं होता यार. मैं जब नजर घुमाता हूँ फैसल, मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैं फिर भी सोच रहा हूँ, और मैं बहुत क्लियरली ये बात कह रहा हूँ, और मैं कह सकता हूँ अगर मुझे कहीं पे लगे कि नेपोटिज्म है, मुझे नहीं लगता. आप मुझे एक बात बताएं, कौन सी फैमिली है जो सारे इस फील्ड में हैं? जावेद शेख साहब और बहरोज अंकल, उन्होंने, मैंने आज तक नहीं देखा कि कहीं पे जाके वो जिस ड्रामे में होते उन्होंने सिफारिश की कि हमारे बच्चों को रखो. नेवर. The kids are working hard, harder than anybody else, harder than us, and they're amazing, all of them, and a lot of other people. यार, आप मुझे बताओ फैसल, इस फील्ड में तो वैसे ही मुझे नहीं लगता, पाकिस्तान में तो बहुत मेहनत की जरूरत होती है. कम लोग हैं, ऑब्वियसली कंपटीशन भी ज्यादा है, लोग किसको पसंद करते हैं किसको नहीं करते. पीपल आर वर्किंग हार्ड. आप नए बच्चियां देखो, आप नई लड़कियां लड़के देखो यार, बहुत अच्छा टेलीविजन पे काम कर रहे हैं, उनको चांसेस भी मिल रहे हैं यार. तो you think in our industry अभी तक वो डायनेस्टी बनी ही नहीं है कि जो नेपोटिज्म एग्जिस्ट नहीं, बेसिकली. आई डोंट थिंक आइदर. कहीं पे ये जरूर हो जाता होगा कि देखो, मैं एक और आई वांट टू प्ले वन थिंग. फैसल, मैंने प्रोडक्शंस की और मैंने एक ड्रामे में सज्जल को लिया क्योंकि मुझे सज्जल एज एन एक्टर पसंद है, मुझे वही चाहिए थी तो मैंने लिया. हालांकि उससे दोस्ती भी थी मेरी, 4 और लोगों से भी दोस्ती है. इसी तरह अगर हुमायूं सईद, सॉरी, तुमने लिया मतलब you did the production of the drama. Yeah, I casted her in the play because I was grateful to her that she did the play. And I mean, मेरे 4 अगर दोस्त हैं, चारों टैलेंटेड हैं, तो मैं अपनी दोस्ती में भी अगर किसी को अपने प्ले में लूंगा तो मैं सेल्फिश हूँ अपनी प्ले के बारे में भी यार, कि मुझे सूट करता हो, एक्टर अच्छा हो, फिट इन होता हो. मैं किसी रैंडम इंसान को तो नहीं उठा के ले. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो हमारे सारे जो थोड़ी शायद इतना बस ये हो सकता है कि किसी की दोस्ती किसी से ज्यादा हो और वो उतना ही टैलेंटेड हो जितना मैं हूँ, और उसको ज्यादा काम मिल रहा हो वहां पे किसी सर्टेन इदारे में. और अगर 6 लोग एक जितने टैलेंटेड है तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती 7वें के पास जाने की. ये हो सकता है. अदरवाइज किसी को ऐसा नहीं मैंने देखा कि बहुत किसी को पुश करके ऊपर लाया गया ऑन पर्पस और फिर उसी को ऊपर बिठा दिया. आई थिंक यू गेट योर शेयर. I have faith that you get your share. अच्छा. Sooner or later.
ऐसन को मैसेज देना चाहोगे अपनी ऑडियंस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, बिसाइड्स वाचिंग एपिसोड 2 ऑफ बंदे एक डोर से? आप बंदे एक डोर से देख के मुझे फीडबैक दे दें, जरूरी है। फीडबैक के थ्रू बहुत सीखता हूँ मैं, और मैं लोगों के, अच्छे लोगों के मैं कमेंट्स, आई टेक देम सीरियसली। आई बिलीव दैट पीपल, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ सीरियस पीपल वॉच माय। अच्छे लोगों से क्या मतलब है? अच्छे लोगों के कमेंट्स आई टेक सीरियसली। मैं बताता हूँ। अच्छे लोगों से मतलब जो रेगुलर मुझे कमेंट्स करते हैं और उनका फीडबैक एक्चुअली पढ़ के पता लगता है कि ये एक्चुअल फीडबैक है, समझ आ रही है इनको प्ले किया, दे फॉलो मी, दे रिस्पेक्ट मी, एंड ऑब्वियसली आई वांट टू रिस्पेक्ट देम इन रिटर्न आल्सो। प्लस यही कहूंगा कि हालात, बार-बार कहूंगा कि सेफ प्ले करें, जो भी कर रहे हैं सेफ होके रहें, अपना जहन जो है उसको लाइक ओपन रखें, और इन 5-6 महीनों में बहुत बच के अपने आप को देख के जिंदगी गुजारें। और दुआ जो है वो, you know, when you pray, whatever your religion you have, it doesn't matter, but when you pray for people around you in the country, and always hope for the best, inshallah. Thank you, Hasan Khan, and this is the first episode of Keeping It Real with FK. Thank you all.